कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, राइट। ये कौन है? ये है डिवेंचर होल्डर। इनका एक्सपेक्टेशन कितना है? फिक्स्ड। ये लोग कौन है? शेयर होल्डर्स। इनका एक्सपेक्टेशन कितना है? वेरिएबल, राइट, फिक्स नहीं है। फर्दर शेयर होल्डर्स गेट रेसिडुअरी प्रॉफिट्स। तो आपको क्या लगता है इसमें से किसकी एक्सपेक्टेशन हाई होगी? ऑब्वियसली इसमें रिस्क नहीं है। इनका एक्सपेक्टेशन 7% है, इनका 15 होगा, क्योंकि लोग रिस्क ले रहा है। कुछ भी गारंटीड नहीं है। कंपनी बोल रही है प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इट मीन्स ये ला दे आर द रिस्क टेकर्स, सो दोज हु आर रिस्क टेकर्स दे विल गेट मोर। ओके, if I invest in government securities, how much I will get? 5%. Bonds, government bonds. गवर्नमेंट बॉन्ड्स में गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए ना। किस लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए? गवर्नमेंट पैसा क्यों लेती है? सड़क बनाएगी, ब्रिज बनाएगी, एयरपोर्ट बनाएगी, एग्रीकल्चरल फैसिलिटी, हना तेना डिफेंस, राइट। तो गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ पैसा कहां से आता है? टैक्स, टैक्स से आता है ना। बट अगर इस देश का हर एक आदमी टैक्स अपना ईमानदारी से देवे, सारा इनकम अगर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करे, तो हमारा देश कितना तरक्की कर सकता आप सोच भी नहीं सकते हैं। तिजोरी में भर भर पैसा लोग दबा रखे हैं। उनका यह मानना है सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती है। सरकार में जितने भी लोग हैं सब भ्रष्ट हैं। सदियों से हमारे एंसेस्टर जो करते आए हैं, हम लोग में भी वो नेचर इनकलकेट किया जा रहा है। If everyone pays tax to the government and government spends that honestly, you can't imagine the color of our country, right? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रिस्क एकदम कम है। दिस इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। ये बॉन्ड गवर्नमेंट इशू कर रहा है, गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा चाहिए, राइट। आज गवर्नमेंट को पैसा चाहिए रहता है, गवर्नमेंट क्या करती है? रेलवे का आईपीओ ले आएगी। पहले रेलवे थोड़ी कोई शेयर था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो। एलआईसी का आईपीओ ले आएगी, राइट। एनीवेज, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं। दिस इज व्हाट? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। एक कंपनी एक इंसान का पैसा मार सकती है, बट सरकार कभी भी किसी इंसान का पैसा नहीं मारेगी।
सरकार जब पैसा कलेक्ट करती है, एलोकेशन जब करती है, जब इंप्लीमेंटेशन होता है, वहां पे करप्शन है। 500 करोड़ दिया तुमको रोड बनाने के लिए, तुमने फर्जी बिल्स वगैरह कर करा के दिखा दे कि 500 करोड़ का सड़क मैंने बना दिया है, बट अल्टीमेटली 200 करोड़ खर्चा होता है, 100 करोड़ खर्चा होता है। करप्शन यहां नहीं है, करप्शन एलोकेशन में भी नहीं है, करप्शन इंप्लीमेंटेशन में है, एग्जीक्यूशन में है। तो गवर्नमेंट को आप पैसा दीजिए, आप सेफ रहेंगे, इसलिए गवर्नमेंट 5% दे रही है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बॉन्ड मार्केट हमारे यहां पे डेवलप नहीं है। हमारा इंडिया में पूरा इक्विटी ओरिएंटेड मार्केट, लोगों का आज पैसा लगेगा, कल डबल चाहिए उन लोग को। यूएस में बॉन्ड मार्केट इज वेरी मच डेवलप्ड। तो बॉन्ड में क्या है, 7%। यहां पे रिस्क है, कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है। गवर्नमेंट का डिफॉल्ट करने का चांसेस क्या है, ना के बराबर। गवर्नमेंट को पैसा कम पड़ेगा, छाप लेगी। कंपनी के पास छापने का मशीन है क्या, बोलो। ये लोगों को कोई वांदो नहीं, पैसा चाहिए छाप लेगा। तो इसीलिए यहां पे कम एक्सपेक्टेशन है। इधर क्योंकि फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, बट ये कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट नहीं है ये, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा देगी एज कंपेयर टू व्हाट अदर गवर्नमेंट, एज कंपेयर टू व्हाट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर गिविंग। इक्विटी ना तो ये गवर्नमेंट का है, ना ही फिक्स्ड है, इसलिए ज्यादा है। तो अपन को इसको मेजर करना सीखना है, यही तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना। मैंने तो बोल दिया 15%, कैसे आया। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बोलता है के ई इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। राइट, रिस्क फ्री रेट मतलब रेट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। मतलब अगर मैं गवर्नमेंट को पैसा ना देके किसी कंपनी को पैसा दूं तो कम से कम 5% तो चाहिए ही भैया, बिकॉज दिस इज द मिनिमम दैट एवरीवन कैन अर्न। कॉर्पोरेट बॉन्ड इज स्लाइटली ऑन अ हायर साइड, फिक्स्ड ही है बट ऑन अ हायर साइड देन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एंड इक्विटी इज ऑन हायर साइड देन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो मिनिमम मेरे को इतना चाहिए प्लस इक्विटी रिस्क प्रीमियम। नाउ इक्विटी में इन्वेस्ट करने का क्या क्या रिस्क है, किसी कंपनी का आप इक्विटी में पैसा लगाएं, रिस्क क्या क्या है। कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कंपनी जब अच्छा परफॉर्म नहीं करी तो काफी सारे इवेंट्स होते हैं, कुछ कुछ उनके हाथ में रहता है, कुछ उनके हाथ में नहीं है। राइट, सर्टेन फैक्टर्स आर देयर जो उनके हाथ में है। तो इसीलिए इट इज बेसिकली कॉम्पेंसेशन फॉर द रिस्क विच एन इन्वेस्टर इज टेकिंग। तो मेरे को साफ समझ में आ गया, एन इन्वेस्टर टेकिंग हायर अमाउंट ऑफ रिस्क विल ऑलवेज एक्सपेक्ट हायर रिटर्न एज कंपेयर टू इन्वेस्टर टेकिंग नो रिस्क और लेसर रिस्क। ये बात समझ में आई है सबको, हाँ। सर, an investor taking higher risk will always
expect high return as compared to investor taking no risk or lesser risk.